वेलकम बैक। और जिस तरह मैंने आपसे बताया कि कुछ बच्चे पाकिस्तान से कराटे चैम्पियनशिप में गए थे, तो मैं उसके लिए अब आपको खुसूसी तौर पे बता दूं 25th इंटरनेशनल कराटे चैम्पियनशिप हुई श्रीलंका में, और वहाँ पर हमारे जो कुछ बच्चे गए वो आज यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ लेकर आए और जीत कर आए। सो सबसे पहले तो जो इनके साथ और इनको मैनेज कर रही हैं और वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की, अलॉन्ग विद सिंध कराटे एसोसिएशन को भी देख रही हैं, डॉक्टर कुरतुलैन खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इनके बराबर में जो मौजूद हैं जिनको सिल्वर मेडल मिला है वो है ज़िहाब गजनफर। अस्सलाम वालेकुम ज़िहाब। हाउ आर यू? I'm fine. I'll be talking to you, okay? मैं अभी बाकी सबका इंट्रोडक्शन करा के वापस आपकी तरफ आती हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं जी अयाना नोएल। हेलो, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और अनायता फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के, और ख़ास तौर पे ये जो आप लोगों ने मेडल्स पहने हुए हैं। सो पहले तो डॉक्टर साहिबा, जो आप लोग गए हैं और जिस तरह से वहाँ से फतेहयाब होके लौटे हैं उसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया पहले तो आपके चैनल का, आपका, कि आपने बच्चों को इतनी पजीराई दी। बच्चे हमारे पास सालों से ट्रेन हो रहे हैं। हमारे पास अनायता फातिमा 4 साल की उम्र से ट्रेन हो रही हैं। अयाना भी 4-5 साल की उम्र से हमारे पास ट्रेन हो रही हैं। ज़िहाब ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, 1.5 साल हुआ है, लेकिन बच्चे मुसलसल ट्रेनिंग में हैं। ये दोनों तो माशाल्लाह से इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में पहले भी जा चुके हैं। कराची गेम्स में कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट के भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। Very जनाब nice. ये सिंध कराटे चैम्पियनशिप के भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो ये ट्रेनिंग में तो थे, लेकिन ये है कि जब इन्हें चांस मिला श्रीलंका जाने का, तो हमने इनके लिए कैंप लगाया जो 3 मंथ्स पे मुबैन था। और वो कैंप करने के बाद ये जब श्रीलंका पहुँचे और इन्हें बहुत वार्म वेलकम भी मिला वहाँ से। इन्होंने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी और आप बाकी पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आए हैं। सो ये तो बड़ा प्राइड मोमेंट है और सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। ये बताएं अयाना कि आप पहले भी जा चुकी हैं, इस बार भी गई हैं, सो क्या डिफरेंस था और क्या क्या आपने देखा, क्या सीखा? मैंने बहुत कुछ सीखा। सर वासिफ ने बहुत हार्ड ट्रेनिंग कराई थी, जिससे पहले तो मैं अजरबैजान गई थी बाकू में, वहाँ से मैं एक सिल्वर एक ब्रोंज लाई थी। ओके। इस बार की ट्रेनिंग हमने और ज़्यादा हार्ड की और माशाल्लाह से गोल्ड लाया। अच्छा, जो आपका फाइनल मैच हुआ जिसके बाद आपको गोल्ड मिला है, सो उस फाइनल मैच में जो आपके सामने ओपोनेंट थे या कंटेंडर थे दूसरे, वो कितने ज़्यादा आपको लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग हैं, और मुकाबला सख्त था या इजी था? मुकाबला टफ था, लेकिन सर ने बहुत ट्रेनिंग कराई थी, इसलिए हमें लग रहा था कि हम इजीली जीत सकते हैं। सो ड्यूरिंग कराटे ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें, वैसे तो आप प्रोटेक्ट हुए हुए होते हैं, वो तमाम चीज़ें आपने पहनी हुई होती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई मूव ऐसी होती है जिससे चोट लग भी जाती है, और चोट ना भी लगे तो गुस्सा आ जाता है, तो वो वाला मोमेंट था कोई? नहीं, वो वाला नहीं था मोमेंट। अच्छा, गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं? कर लेते हैं। क्या सिखाते हैं आपके जो ट्रेनर हैं, वो आपसे क्या कहते हैं कि अगर गुस्सा आ जाए उस वक्त तो क्या करें? उस वक्त हमें गुस्सा कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अगर हम गुस्से में खेलेंगे तो हम चांसेस कम होता है कि जीत सकते हैं फाइट। तो इसलिए हमें नॉर्मल लोग के कॉन्फिडेंटली खेलना होता है। अच्छा, तो ये आप वैसे भी प्रैक्टिस करती हैं अपनी रूटीन लाइफ में, क्योंकि आप अपने गेम में प्रैक्टिस करती हैं कि आपको अपने पेशेंस को इस तरह से मैनेज, अपने एंगर को इस तरह से मैनेज करना है, तो ये बाकी जगहों पे भी करती हैं, स्कूल वगैरह में? जी, अगर बच्चा तंग करता है कोई, तो मैं उसको कहती हूँ कि अभी चले जाओ, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ओके, कभी किया वैसे कराटे का कोई मूव कर दिया है किसी पे स्कूल में? नहीं, कभी नहीं किया। उनको पता है ये कराटे गर्ल है ना? अच्छा जी, अब जो हमारे साथ अनायता फातिमा हैं, इन्होंने तो पूरी दुनिया में जो रिकॉर्ड कायम किया है और 20 सेकंड्स में इनकी फाइट ओवर हुई है। पाकिस्तान की पहली एथलीट हैं जिन्होंने अपनी फाइनल फाइट इंटरनेशनल लैंड पर 20 सेकंड्स में फिनिश की। अच्छा, ज़िहाब से हम पूछते हैं, ज़िहाब, हाउ वाज इट एंड टेल अस अबाउट द फाइट। I liked it. What was the question? How was the fight? How was the fight? What about the opponent who was fighting with you? He was strong?
It was good, but I tried my best. You tried your best and we are proud of you. Very nice, very good. एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं. वेलकम बैक. और ये तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम अमेजिंग लोग हमारे साथ मौजूद हैं, वो तमाम प्लेयर्स या चैम्पियंस जो श्रीलंका गए थे और वहाँ से कराटे में जीत कर आए, गोल्ड मेडल और सिल्वर्स जीत कर आए हैं. सो हम अनायता से बात कर रहे थे जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और इनकी एक ख़ास बात यह है कि 20 सेकेंड्स में इनका मैच कंप्लीट हो गया और इन्होंने विन कर लिया, है ना, और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया. अच्छा अनायता, आप हमें बता ही रही थी इसके बारे में, अपनी फ़ाइट के बारे में, कि ये 20 सेकेंड्स में कैसा हुआ? क्योंकि सर वासिफ जो हमारे कोच हैं उन्होंने हमें ऐसा ट्रेन किया हुआ था कि ना जब वो कोई अटैक करे तो हमें वही मारना है. तो जब उसने पंच मारा तो मैंने किक मारी और ना मुझे उससे 3 पॉइंट्स मिले, और फिर मैंने फिर से वही वाली टेक्निक की लेकिन डिफरेंट किक के साथ, और फिर मुझे फिर से 3 पॉइंट्स मिले और मैं जीत गई. वाह भाई, क्या बात है. अच्छा ये बताएं, अभी हम लोग ब्रेक पे बात कर रहे थे कि स्कूल में आप काफ़ी पॉपुलर होंगी इस हवाले से. स्कूल में मैं बहुत पॉपुलर हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से, और मुझे स्कूल बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी देता है. आई गो टू बीकन हाउस एंड हेड मिस शीरिन करम अली, शी सपोर्ट्स मी वेरी मच एंड शी आल्सो गिव्स मी 50% और 100% स्कॉलरशिप. वेरी नाइस. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव जस्ट मेंशन्ड, क्योंकि स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप भी अब हमारे यहाँ दी जाती है, पहले सिर्फ बाहर के मुल्कों में दी जाती थी. और मैं आपको बताऊं, उरूज मुमताज़ खान जो हमारी फॉर्मर विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग साथ मिलके करते थे, और उनको जब वो बाहर पढ़ने गई थी, डेंटिस्ट्री उन्होंने पढ़ी थी, तो उनको स्कॉलरशिप स्पोर्ट्स में मिली थी. और जब उनका इंटरव्यू हुआ था तो वो ये बताती थी कि मेरा तो सारा इंटरव्यू उन्होंने जो है ना क्रिकेट के बारे में ही कर दिया था, बजाय इसके कि वो मुझसे और कुछ पूछते. अब यहाँ पर भी स्कूल और कॉलेजेस स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है. बड़ा एक मुझे लगता है कि एनलाइटनिंग चीज़ है ये. बिल्कुल जी, क्योंकि ये बच्चे जो हैं ये शुरू से स्पोर्ट्स को इक्वल टाइम दे रहे होते हैं, अपनी स्टडीज़ को इक्वल टाइम दे रहे होते हैं, फैमिली को अपना इक्वल टाइम दे रहे होते हैं. तो अगर स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ये रिकग्नाइज करती हैं कि इनको इस तरह सपोर्ट हासिल हो सकती है, तो ये इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है. ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे. अच्छा ये अभी कुछ बता रही थी आयाना कि जब मैं ब्रेक में इनसे पूछ रही थी कि आप लोगों के पीछे भी एक बज़ क्रिएट होती है ना, लोग बात करते हैं, तो कभी आपने कुछ सुना हो? तो आयाना ने बहुत स्माइल किया था. क्या कहते हैं लोग आयाना? वो लड़का कह रहा है कि वो छोटी टाइम पे तुम्हें ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन फिर सामने आते नहीं है. चलो, बहुत सारे इनको तो अभी से चैलेंजेस भी फेस करने होते हैं, लेकिन अच्छी बात है. लेकिन आप इंटरनली फील करते हैं कि आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, यानी ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है सिंस आप लोग इतना ट्रेन करते हैं, ये फील होता है अनायता? जी. और डाइट में क्या क्या करते हैं, डाइट का ख्याल कैसे करते हैं? डाइट में हमें फ्राइड आइटम्स अलाउ नहीं होते और जंक फूड अलाउ नहीं होते, और हमें प्रोटीन्स चाहिए होती है पूरी अपनी. तो आप लोग ये सेक्रीफाइस कर देते हैं सारी चीजें? अच्छा अनाहिदा को तो ज़िहाब, बहुत when was restrictions the last time when you had burger? Do you remember? No? इतने अफसोस से उसने कहा नहीं. So how was it? How was the country? Where did you go after your fight? We went to the hotel. And did you explore other areas also? Yeah. And what about them? You liked it? You liked the culture? You liked the people over there? Kind of. या ओके. अच्छा, क्योंकि ज़िहाब जो हैं वो पाकिस्तान आए हुए, इनको कुछ टाइम हुआ है, तो बहुत ज़्यादा उर्दू नहीं बोलते हैं, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि कुछ बताएं हमें, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो अपने अलग मूड में है. सो जी, अगर मैं कुछ कहूँ तो ज़िहाब ने जब से टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस में ये ट्रेनिंग करते हैं, जब से हमें ज्वाइन किया है, तो इनके पेरेंट्स का हमें बहुत सपोर्ट भी हासिल हुआ है, इस तरह से कि हमें फीडबैक देते हैं कि बच्चे में जब ये आए थे और अब में भी काफ़ी फ़र्क है. और आप वो फ़र्क देख सकते हैं, ये बोलते नहीं लेकिन ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत वो मैच खेल कर आए और उन्होंने सिल्वर मेडल पाया. हाँ, नहीं बाहर कोई उस तरह से कम्युनिकेट नहीं करता, और वैसे भी स्क्रीन पे लोग कॉन्शियस भी हो जाते हैं. जी, है कि बच्चे अभी से सीखते चले जाएंगे, तो जब ये अंडर 21 या सीनियर में आएंगे तो क्या ही बात होगी. ये आप लोगों के हम कुछ इस वक्त वीडियो दिखा भी रहे हैं, वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है आप लोगों को इसको देख के? सो कौन सा ऐसा मोमेंट था इसमें आयाना और अनायता जो आपको बहुत ही ज़्यादा जिसमें मज़ा आया, मतलब जिसमें आपको लगा कि दिस इज़ इट,
बस हम यहाँ आए तो ये पूरा हो गया? फॉर मी इट वाज 2 मोमेंट्स। पहला वाला वो था जिसके अंदर मैंने अपनी दूसरी किक मारी थी। Okay. और ना जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी तेज मारी है। मैं पूछ रही थी कि अगर इन्होंने स्पीड किया है इस वीडियो को, लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं किया। और दूसरा मोमेंट ये था जब मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल दिया था। ये है वो ये वाली दूसरी केक जो अभी हमने दिखाई। अच्छा, उस बच्ची को श्रीलंका के जो एथलीट थे उनको पता ही नहीं चला कि इनकी कब किक आई और कब चली भी गई। सही। तो अच्छा, एक ये था, दूसरा वाला सॉरी मैंने मिस किया। दूसरा वाला जब मैंने पाकिस्तान के लिए अपना गोल्ड मेडल दिया था। ये मोमेंट बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है कि अपने मुल्क को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस वक्त जो एक फीलिंग आती है ना अपने मुल्क के लिए, वो बड़ी डिफरेंट होती है। यस, आप बताइए। पहला मोमेंट वो था जब मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड लिया था और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और दूसरा मोमेंट वो था जब हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई। हाँ, अच्छा, ये रही ना, इस ट्रॉफी के बारे में तो बात ही नहीं की हमने जी। ये आई है, ये लेकर आए हैं, इसके बारे में बताइए आप डॉक्टर कुरतलैन। जी, इसकी वाह तो पूरे पाकिस्तान में हो रही है। ये हमारी अंडर 14 फीमेल एथलीट्स जीत कर आई हैं तीनों वेट्स में गोल्ड मेडल होने के बाद। तो ये उनको पाकिस्तान को इनकी तरफ से एक तोहफा है। विमेन, क्योंकि मार्च विमेन से एसोसिएटेड होता है, तो ये एक समझें बच्चियों की तरफ से आप पूरे पाकिस्तान को एक तोहफा है। हाँ, विमेन की तरफ से तो होता है, लेकिन वो भी गए थे ना आपके साथ ज़िहाब। गए थे, लेकिन ये गर्ल्स की है, फीमेल अंडर 14 कैटेगरी की है। ओके। अच्छा, और बल्कि मुझे ये भी देख के अच्छा लगा कि हम हमेशा टेलीविजन चैनल पे या न्यूज़ चैनल्स पे जब बात करते हैं तो हम जितनी हमारी स्पोर्ट्स से मुंसलिक फेडरेशंस और एसोसिएशंस हैं, हम कहते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बच्चों को कैसे स्पोर्ट्स में ट्रीट कर रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ये जान के खुशी हुई कि जो कराटे फेडरेशन है या एसोसिएशन है वो इस हवाले से काम कर रही है। तो जो लोग, आप लोग कहाँ हैं और किस किस तरह से लोग आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, अपने बच्चों को ट्रेनिंग करवा सकते हैं? बिल्कुल जी, जब पेरेंट्स बच्चों के लिए कोई अच्छा स्पोर्ट ढूंढना शुरू होते हैं, उनको अवेयरनेस होती है, तो वो बहुत सारे मल्टीपल स्पोर्ट्स उनके पास चॉइसेस होती हैं। कराटे फेडरेशन का ये काम है, पाकिस्तान कराटे फेडरेशन का, कि उसकी तारीफ जो है वो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी कर चुकी है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आई एम पार्ट ऑफ इट, बट इट इज़ स्ट्रॉन्ग। और अभी लेटेस्ट सेमिनार में भी हमसे यही कहा गया था कि जितनी रजिस्ट्रेशंस पाकिस्तान में कराटे एथलीट्स की मिली हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को, उतनी किसी स्पोर्ट्स में नहीं मिली है। तो ये गली गली कूचे कूचे का खेल है, बस इसको प्रमोशन की और सही एक्सेसिबिलिटी की भी जरूरत है। मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ कि कहाँ पंजाब्स होती हैं, सो दैट लोगों को पता चले क्या तरीका कार है अप्रोच करने का। देखिए, हमारे अगर आप छोटे इलाकों में इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब में चले जाएं तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में मल्टीपल क्लब्स खुले हुए हैं। ठीक है। ये आप ज़रूर, जब भी आप अपने बच्चे को डलवा रहे हो तो ये ज़रूर पता कर लें कि जी आइदर वो क्लब पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से रजिस्टर्ड है या नहीं। ठीक है। अगर तो वो रजिस्टर्ड है तो आपके बच्चे के मौके वैसे ही खुल जाएंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या प्रोविंशियल लेवल या नेशनल लेवल की जो भी चैम्पियनशिप्स होंगी उसमें बच्चा रजिस्टर्ड होना पाकिस्तान कराटे फेडरेशन से बहुत ज़रूरी है। और हमारे सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे बहुत सारे क्लब्स हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान है। और हर यहाँ कराची में किस तरह से अप्रोच है? कराची में ऑलमोस्ट हमारे पास 13 बड़े क्लब रजिस्टर्ड हैं। टॉरस मिक्स मार्शल आर्ट्स एंड फिटनेस एक बड़ा क्लब है जो इंटरनेशनल बच्चों को भी एक्सपोजर दे रहा होता है। इसके अलावा न्यू कराची, नॉर्थ कराची, लियारी, सदर, हर जगह आपको ये इजीली, ठीक है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा एंड बस वो क्लब्स होने चाहिए जो आपसे रजिस्टर्ड हो। तो आपने इन तमाम क्लब्स के बच्चों को देखा था और फिर उसके बाद सिलेक्ट किए थे? जी हाँ, असल में अनाहिता डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने एज कैटेगरी और वेट कैटेगरी में, सिंध चैम्पियनशिप में भी और कराची सिटी डिस्ट्रिक्ट में भी। तो ये सेलेक्ट हुई थी। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन की नज़र अपने हर खिलाड़ी पर है। अभी भी आप उनसे कांटेक्ट करेंगे हमारे आला ओहदेदारान से तो उनको तमाम बच्चों का एक प्रोफाइल पता होता है। अनाहिता हैज़ बीन टू इंटरनेशनल ट्रेवल्स बिफोर ऑल्सो, वहाँ से भी गोल्ड मेडल। हाँ, सो यही बनता था। ऑलरेडी एट द टॉप। इनकी वर्ल्ड क्लास रैंकिंग भी है, फुजैरा से ये जीत कर आई हैं। अच्छा। फुजैरा में जीत नहीं सकी थी लेकिन वर्ल्ड क्लास रैंकिंग है। तो फिर इसके बाद काफ़ी लोग और भी ये सोचते होंगे ना कि ये तो माशाल्लाह, चलें जाहिर है आप लोग उनको लेकर जाना चाहते हैं जो ये फेस करें और कुछ ना कुछ नाम बना के आए, लेकिन जो पीछे एक लाइन होती है फिर उसको कैसे अकोमोडेट करते हैं? उसको अकोमोडेट करने के लिए ही हम लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट सेक्टर में कॉर्पोरेट लेवल पर भी हम कर रहे होते हैं कि इन बच्चों को आप स्पॉन्सर करें, इनको बहुत ज़रूरत है। सिर्फ इन दोनों या इन तीनों की बात नहीं मैं कर रही हूँ,
ओवरऑल आप अपने आसपास देखें, इतना बच्चा, इतना टैलेंट है Right. कराटे का कि आप ढूंढें प्लीज़ कॉर्पोरेट लेवल्स पर, और इस तरह बच्चों को आप ज़रूर प्रमोट करें। और ये बात हम बार बार करते भी रहते हैं कि हम जिस तरह अपनी कल्चरल टूरिज्म की बात करते हैं, स्पोर्ट्स टूरिज्म भी है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तमाम चीज़ें लगती छोटी हैं लेकिन ये आपके मुल्क का एक बड़ा इमेज कायम कर रही होती हैं, आपका मैसेज लेके जा रही होती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं कि वो पाकिस्तान आए। स्पोर्ट्स टूरिज्म आप यहाँ इनकलकेट कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को इससे बेहतर कर सकते हैं। तो देयर इज मल्टीपल बेनिफिट्स, अगर हम बात करें तो वो ऑन एंड ऑन रहेंगे। इसी बात से मुझे याद आया कि श्रीलंका की जो कराटे फेडरेशन, टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, ब्रीफली आपने बताना है जी। मैं ये कहना चाहूँगी कि वो पूरे मूड में हैं कि वो आपके पाकिस्तान आए और चैंपियनशिप्स ऑर्गेनाइज हो यहाँ पे, तो वो बिल्कुल वो आए। देखिए इस तरह की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो की जा सकती हैं, और ये इसी वजह से है क्योंकि हमारे पास इतने होनहार बच्चे मौजूद हैं, तो हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का, थैंक यू सो मच एवरीबडी, और आप सबको बहुत मुबारक भी हो, और आप सब के लिए हमारी नेक तमन्नाएं, आगे भी आप लोग जीतते रहें और अपने से छोटों को और दूसरे लोगों को इंस्पायर करते रहें। थैंक यू सो मच। विद दैट एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर हम एलर्जीज़ पे बात करेंगे। स्टे विद अस।